अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 2 फॉर क्लास मैट्रिक सिंटेक्स बुक बोर्ड का यूनिट नंबर है 1.1 और सबक का नाम है द वाइज कैलिफ। सबक को हम ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि कैलिफ हारून और रशीद वॉज वेरी पॉपुलर विद हिज पीपल। खलीफा हारून और रशीद अपने लोगों के यहाँ बहुत मशहूर थे। He was very concerned about their problems and their welfare. He was very concerned, वो बहुत ही फ़िक्रमंद होते थे about their problems, उनके मसाइल के बारे में, and their welfare, और उनकी फलाह व बहबूद के बारे में, यानी कि वो उनके मसाइल को हल करने के लिए और उनके फलाह के लिए वो हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। At night, रात के वक्त, he would disguise himself, वो अपना रूप बदलते थे या बेस बदलते एज अ कॉमन मैन, एक आम आदमी के तौर पर, एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद, और वो बगदाद की गलियों में जाते थे। ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज, वो आम लोगों में घुल मिल जाते थे ताकि लोगों से बराह रास्त उनके मसाइल और उनके मुश्किलात के बारे में उनको इल्म हासिल हो ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स। He was also known and respected for his justice and wisdom. उन्हें उनके इंसाफ और दानिशमंदी की वजह से भी जाना जाता है और उनकी इज़्ज़त की जाती है। One day, एक दिन, when he was holding court, जब वो दरबार लगाए बैठे थे, the Qazi brought two men. the Qazi दो अशख़ास ले आए before him, उनके सामने। One of them was well dressed, उनमें से एक बहुत ही खुश लिबास शख्स था, and appeared to be a well-to-do, respectable citizen, और वो ज़ाहिरी तौर पर एक खुशहाल और काबिल इज़्ज़त या इज़्ज़तदार शहरी लग रहा था। While the other was in rags, जबकि दूसरा जो शख्स था वो पटे पुराने कपड़ों में था, and seemed to be a beggar, और वो एक भिखारी लग रहा था। Along with these two men, इन दोनों अशख़ास के साथ, a beautiful white horse was also brought in, एक खूबसूरत घोड़ा भी अंदर लाया गया था कोर्ट के। The Qazi approached the Caliph and said, काजी खलीफा के पास गए और कहा, O leader of the faithfuls, ए अमीरुल मोमिनीन, I have brought before you a dispute, मैं आपके सामने एक तनाज़ा लाया हूँ, which I have not been able to settle, जिसको मैं हल नहीं कर सका हूँ। It is a difficult case, ये एक मुश्किल केस है, but I am certain that, लेकिन मुझे यकीन है कि with your knowledge and wisdom, आप अपने इल्म और दानाई से you will be able to resolve it, आप इसका हल निकालेंगे in a just and fair manner, एक साफ़ और मुनसिफाना अंदाज में इसका फ़ैसला सादिर फरमाएंगे। What is the dispute? asked the Caliph, खलीफा ने पूछा कि what is the dispute? झगड़ा क्या है, तनाज़ा क्या है? These two men here are fighting over this horse, यहाँ ये दोनों अशख़ास इस घोड़े पर लड़ रहे हैं। Each one of them, इनमें से हर कोई, claims, दावा करता है, and swears, और कसम खा के कहता है, that कि दिस horse is his, कि ये घोड़ा उसका है। स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ें। द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस्ड मैन, खलीफा ने खुश लिबास शख्स को कहा आगे बढ़ें। एंड लेट्स हियर, और चलो सुनते हैं, व्हाट यू हैव गॉट टू से, आपके पास कहने को क्या है। द मैन सेड टू द कैलिफ, उस शख्स ने खलीफा से कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स, ए अमीरुल मोमिनीन, आई बेग यू टू बिलीव मी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करें, दैट कि वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रूथ, कि मैं आपकी मौजूदगी में जो कुछ भी कहूँगा वो सच होगा। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, जब मैं शहर की तरफ जा रहा था, आई सॉ दिस बैगर लिम्पिंग अलॉन्ग अहेड ऑफ मी, मैंने इस शख्स को अपने सामने से लंगड़ाते हुए जाते हुए देखा। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स होप्स, मेरे घोड़े के नालों की आवाज़ सुनने पर, ही टर्न राउंड एंड मोशन टू मी टू स्टॉप,
ही टर्न राउंड, ये मुड़ा, एंड मोशन टू मी टू स्टॉप, और उसने मुझे रुकने का इशारा किया। आई पुल्ड द रेन्स ऑफ माई हॉर्स, मैंने अपने घोड़े के लगाम खींचे। ही begged me to give him a ride up to the city gate, इसने मुझसे शहर के गेट तक सवारी मांगी। He was lame, वो लंगड़ा था। I felt sorry for him, मुझे उस पर तरस आया। So I pulled him up behind me on the horse, और मैंने उसको ऊपर खींचा और घोड़े के ऊपर अपने पीछे बिठा दिया। When we reached the city gate, जब हम सिटी गेट पहुँचे, I stopped, मैं रुका, and turned round, और पीछे की तरफ मुड़ा, to help him get down, ताकि मैं उसकी नीचे उतरने में मदद करूं। He refused to dismount, इसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। I was puzzled, मैं परेशान हो गया था, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। And gently told him, और मैंने उनसे प्यार से, नरमी से कहा, to get down, कि वो उतर जाए। बिकॉज, क्योंकि वी हैड रीच द सिटी गेट, क्योंकि हम शहर के गेट तक पहुंच चुके थे। ही नॉट ओनली रिफ्यूज टू गेट डाउन, इसने ना सिर्फ नीचे उतरने से इनकार कर दिया, बट इंस्टेड, बजाय इसके, ही क्लेम्ड दैट, इसने दावा किया कि द हॉर्स बिलोंग टू हिम, कि घोड़ा उसका है। ही सेड दैट ही हैड गिवन मी अ राइड, और इसने मुझसे कहा था कि उसने मुझे सवारी दी है। एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, और बजाय शुक्रिया अदा करने के, शुक्रगुजार होने के, आई वॉज रोबिंग हिम ऑफ हिज हॉर्स, मैं उसका घोड़ा उससे छीन रहा था। द कैलिफ दैन टर्न टू द मैन इन रैग्स एंड सेड, फिर खलीफा बड़े पुराने शख्स कपड़े वालों की तरफ मुड़े और कहा, व्हाट डू यू हैव टू से, आपके पास कहने को क्या है। The beggar limped forward and said, भिखारी आगे बढ़ा, लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा, and said, और कहा, O leader of the faithfuls, अमीर अल मोमिनीन, you are the helper and guardian of the poor, आप एक मददगार हैं और गार्जियन ऑफ द पुअर, और आप गरीबों के सरपरस्त आला हैं। You are a wise and just caliph, आप एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी, मुझ पर रहम कायम, एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, और मुझे इस शख्स के जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचाएं। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, दैट कि दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, कि ये घोड़ा मेरा है। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप ज़रूर सोच रहे होंगे, लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, इस कोर्ट में बैठे हुए हर दूसरे शख्स की तरह, हाउ हा बेगर लाइक मी, कि मेरी तरह का एक जो भिखारी है, हाउ बेगर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, मेरी तरह का एक भिखारी किस तरह इतना महंगा घोड़ा ख़रीद सकता है और रख सकता है। लेट मी टेल यू दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स, और चलो मैं आपको बताता चलूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स, इस घोड़े ही की वजह से, दैट आई एम इन रैग्स, कि मैं पुराने पटे कपड़ों में हूँ। वॉट एवर मनी आई हैड, मेरे पास जो कुछ भी था, मेरे पास जो कुछ भी पैसा था, आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े पर ख़र्च किया। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, मैं अपने घोड़े पर शहर की तरफ आ रहा था। आई नोटिस दिस मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैंने इस शख्स को रोड पे जाते हुए देखा। When I came close to him, जैसे ही मैं इनके करीब आया, he stopped me, इसने मुझे रोका, and requested me to lend him my horse, और उसने मुझसे मेरा घोड़ा उधार मांगा। For he was in a great hurry, क्योंकि वो बहुत जल्दी में था, to reach the city, शहर तक पहुंचने के लिए। Of course, I could not lend my horse to a complete stranger, यकीनन बेशक मैं अपना घोड़ा एक मुकम्मल अजनबी शख्स को नहीं दे सकता था। कुड आई, ये टैग क्वेश्चन है, यहाँ पे सेंटेंस के माने होंगे, आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, कुड आई,
मैं अपना घोड़ा एक मुकम्मल अजनबी शख्स को नहीं दे सकता था ना। However, ताहम I decided to help him and let him ride my horse. तो मैंने उसे उसकी मदद करने का फ़ैसला किया and let him ride my horse, और मैंने अपना घोड़ा उसे चलाने के लिए दिया। While I sat behind him, जबकि मैं उसके पीछे बैठ गया। As we reached the city gate, जैसे हम शहर के गेट तक पहुँचे, he asked me to get down, और उसने मुझे नीचे उतरने को कहा and give the horse to him, और घोड़ा उसे देने को कहा। He said that, उसने कहा था कि such a fine horse should not belong to a beggar, इतना खूबसूरत या उम्दा घोड़ा एक भिखारी के पास नहीं होना चाहिए। He ordered me to get off the horse, इसने मुझे नीचे उतरने का हुक्म दिया, और else, या फिर he would force me to get off, उसने मुझे हुक्म दिया कि नीचे उतरें, या फिर वो ज़बरदस्ती मुझे नीचे उतारेंगे। He further said that, उसने मज़ीद कहा कि even if I shouted for help, अगर मैंने मदद के लिए पुकारा, शोर किया, no one would believe me, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me, कि उसने कहा था कि अगर तुम शोर करोगे तो भी कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। No one would believe, कोई भी यकीन नहीं करेगा that कि such a fine horse could belong to someone like me, कि मेरी तरह के शख्स के पास इस तरह का घोड़ा हो सकता है, इस तरह का घोड़ा होगा। They would only make fun of me, वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैंने शोर किया, दावा किया। Now, अब mighty and honorable caliph, ए अजीम और मुअज़्ज़ज़ खलीफा, I beg you to save me from this robber, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मुझे इस चोर से, इस लुटेरे से बचाएं, and give me back my horse, और मुझे मेरा घोड़ा वापस कर दें। I think this case is not difficult. I think this case is not very difficult to solve, said the caliph to the qazi. खलीफा ने काजी से कहा कि मेरा ख्याल है इस केस का फ़ैसला करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। Tell these men to place their hands on the horse. इन दोनों अशख़ास से कहें कि वो अपना हाथ घोड़े पर रखें, वन बाय वन, एक एक करके। Let the beggar do it first, पहले भिखारी को ऐसा करने दें। When the beggar touched the horse, जब भिखारी ने या फ़कीर ने घोड़े को छुआ, it winced, जो घोड़ा है वो पीछे हटा, पीछे की तरफ झिझका, as if, जैसा कि it did not like the touch of his hand, जैसा कि उसने यानी कि घोड़े ने इसके हाथ के छूने को पसंद नहीं किया। Next, इसके बाद the rich man was asked to touch the horse, उसके बाद अमीर शख्स को घोड़े को छूने को कहा गया। At the touch of the rich man's hand, अमीर शख्स के छूने पर, the horse snorted, घोड़े ने खर्राटे मारे, and neighed with pleasure, और घोड़ा खुशी से उन्होंने This horse belongs to him, ये घोड़ा इसका है। Pronounced the caliph, खलीफा ने ऐलान किया, give the horse to its master, घोड़े को उसके मालिक को दे दें। Then the caliph turned to the beggar and said, उसके बाद खलीफा भिखारी की तरफ मुड़े और कहा, You are a liar, तुम एक झूठे हो, and a wicked man, और एक फरेबी शख्स हो। You tried to rob an honest and respectable citizen, तुमने एक इज़्ज़तदार और ईमानदार शख्स को, शहरी को लूटने की कोशिश की। You deserve severe punishment, तुम सख्त सज़ा के मुस्तहिक़ हो। But I shall be merciful and forgive you this time, लेकिन मैं तुम्हें इस दफ़ा मेहरबान होकर, रहमदिल होकर माफ़ कर दूँगा। If you beg forgiveness from this gentleman here, अगर तुम इस शरीफ इंसान से यहाँ अभी इसी वक्त माफ़ी मांगोगे। The beggar, realizing that he had been caught red-handed, जो भिखारी था उसने समझ लिया, भांप लिया था कि that he had been caught red-handed, कि वो अब रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है। Immediately turned to the rich man and said,
फ़ौरन अमीर शख्स की तरफ मुड़े और कहा, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आई हैव बीन अनग्रेटफुल, मैं नाशुक्रा रहा हूँ, मैंने नाशुक्री की है। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग यू फॉर टेकिंग पिटी ऑन मी, बजाय इसके कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता जो आपने मुझ पर रहम खाया, एंड गिविंग मी अ लिफ्ट, और आपने मुझे लिफ्ट दी। आई लाइड, मैंने झूठ बोला था, एंड क्लेम, और दावा किया था कि दैट द हॉर्स बिलोंग टू मी, कि घोड़ा मेरा है। द रिच मैन बीइंग अ काइंड हार्टेड, जो अमीर शख्स था वो बहुत ही मेहरबान दिल होने के नाते, एंड जनरस पर्सन, और फराख दिल होने के नाते, रेडिली फॉरगिव द बेगर, फ़ौरन भिखारी को माफ़ कर दिया। नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ ये, he took out his purse, उसने अपना पर्स निकाला, and gave him a handful of gold coins, और उसने मुट्ठी भर सोने के सिक्के दे दिए उसको। Everyone present was highly impressed, कोर्ट में बैठे हुए जितने भी लोग थे वो बहुत ही मुतासर हुए by this noble action of the rich man, अमीर शख्स के इस आला अमल से, यानी कि अमीर शख्स के इस अमल से, आला अमल से कोर्ट में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब बहुत मुतासर हुए और उनकी तारीफ़ की। तो ये थी इस यूनिट की या इस सबक की ट्रांसलेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसमें मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें।